अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असरफ बानी खान है, आपको पसंद आएगा। अब हम देखते हैं कि करियर मैनेजमेंट है क्या? ये इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये पूरी ज़िंदगी जब तक आप जॉब करेंगे या कारोबार करेंगे या जो कुछ भी आप कर रहे होंगे, उसमें आप किस तरीके से अपने वसाइल को इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से आप अपने फ्यूचर गोल का डिसाइड करते हैं, ये करियर मैनेजमेंट का हिस्सा है। और ये पूरी प्रोसेस है, इसमें आप प्लानिंग करते हैं, प्रोफेशनल गोल रखते हैं और अपना टारगेट रखते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। और जब हम ये करियर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो चीज़ें अहमियत रखती हैं, वो आपका एकेडमिक ग्रेड है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया या जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल किया, उसमें आपके ग्रेड्स क्या हैं। करियर में आप क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते रहे हैं, क्या चीज़ें आपने सीखी हैं और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ कैसे हैं आते हैं और कितने आते हैं, वो बहुत अहमियत रखता है। अपने सुपरवाइज़र से आप कैसे डील करते हैं? आपका जो इंटरेस्ट है, वैल्यूज़, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको मालूम होने चाहिए। आपका इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ जो है वो हर आदमी की अलग-अलग होती है और उसमें इंडिविजुअल जैसे आपकी अकाउंटिंग है या आउटडोर लाइफ़ है या आपका मज़हब है, आपकी जो है वो सोशल लाइफ़ है, ये सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट और वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ आपकी क्या है? क्या चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज़ अच्छा नहीं कर सकते, ये भी अहमियत रखता है। आप और इन बातों के बेसिस के ऊपर आप किस किस्म की जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे और कैसी जॉब आप करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। करियर गोल आपको डिसाइड करना है। अगर आपका करियर आपने अभी शुरू किया है, तो आप अल्टीमेटली क्या बनना चाहते हैं? मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और एंड सो ऑन। आपका एक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप कैसे बनेंगे? उसके रास्ते में जो चीज़ें हैं, वो आपको हल करना होगा, वो आपको हासिल करना होगा। इसके लिए आप एक करियर प्लान बनाएँगे, अपना जो सीवी है उसको आप डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से आपको करियर डिसाइड करना है और कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन पे जाना है और फिर इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करेंगे। जब आपको इंटरव्यू में आप जाएँगे तो आपको कोई पर्सनल या स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ ये बताएँगे कि आप उस कंपनी के लिए किस हद तक बेनिफिशियल हैं और कितना आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और जो आपकी बेहतरीन स्ट्रेंथ है, वो आप बताएँगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो आप बताएँगे। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, डिबेटर हैं, तो वो आप बताएँगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और कॉम्फ़र्टेबल होना चाहिए आपकी क्वालिटीज़ में और कंपनी में ये दोनों कॉम्फ़र्टेबल होना चाहिए। अब कोर वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। कोर वैल्यूज़ जो है जैसा मैंने आपसे बताया कि आपकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो कोर वैल्यूज़ हैं। आपके जो एक्सपर्टीज़ है जैसे अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपके कोर वैल्यूज़ हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरे कोर वैल्यूज़ हैं वो मॉरल वैल्यूज़ में, एथिकल वैल्यूज़ में आ जाते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप क्या नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं, आप रिश्वत लेते हैं कि नहीं, ये भी कोर वैल्यूज़ का हिस्सा है। और उसके बाद फिर आती है ऑगमेंटेड वैल्यू। ऑगमेंटेड वैल्यू वो है कि आप उसके लिए कोई काम का जो कोर वैल्यू है वो आप बेशक करते हैं, लेकिन उसकी जो साथ में और खसूसियात हैं वो क्या है? इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ कि अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना खाना है तो आपको फूड चाहिए, लेकिन फूड में बहुत सारी वैरायटी है, बिरयानी भी है, कोरमा भी है, रोटी भी है, बर्गर भी है, पिज़्ज़ा भी है, हर चीज़ है। तो आप क्या खाएँगे? तो कोर वैल्यू क्या है? कोर वैल्यू जो है वो फूड है, कोर वैल्यू। और ऑगमेंटेड वैल्यू क्या है? ऑगमेंटेड वैल्यू जैसे चिकन टिक्का है, बिरयानी है एंड सो ऑन। तो उसकी अपनी खूबी है और उसकी अपनी क्वालिटी है, जिसको पसंद करके आप अपने कोर वैल्यूज़ की ख़्वाहिश को पूरा करते हैं। यानी प्रेफ़र करते हैं आप ऑगमेंटेड वैल्यू आपको बिरयानी खाना है, लेकिन उससे आपका जो कोर वैल्यू है वो सैटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि अगर वो आपके अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से है, तो वो इंट्रिंसिक है।
अगर किसी और के कहने पे आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक है। मिसाल के तौर पर अगर आप एमबीए कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से आपने उसमें फाइनेंस लिया है या मार्केटिंग लिया है, तो ये इंट्रिंसिक है। लेकिन अगर आपने किसी के कहने पे अपने दोस्त का देखा-देखी, आपके जो बड़े भाई थे उन्होंने एमबीए मार्केटिंग में किया तो आप भी एमबीए मार्केटिंग में आ गए, तो ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। आपको अपने दोस्तों के बारे में मालूम होना चाहिए, फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ हैं, फ्रेनेमीज़ हैं। दोस्त का तो आपको पता है कि फ्रेंड्स हैं, एनिमीज़ का भी आपको पता है। एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं फ्रेनेमीज़। फ्रेनेमीज़ दोस्त नमा दुश्मन, यानी वो दोस्त जो आपको नुकसान पहुँचाए, उनको हम फ्रेनेमीज़ कहते हैं। और ये जो आपकी स्किल्स हैं और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, ये तमाम को आपको ऑर्केस्ट्रेट करना है। ऑर्केस्ट्रेट से मुराद ये है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, किसी एक आप करियर ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया, सेल्स का आपने डिसाइड किया, तो आप उसी तरीके से सेल्स से रिलेटेड जितनी क्वालिटीज़ हैं और क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स हैं, वो आप गेन करेंगे। तो ये ऑर्केस्ट्रेट हो जाएगा और एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रेट एक सिम्फनी पैदा होगा जिससे आपको करियर सक्सेस मिलेगा। फॉर्मेट करेंगे आप सीवी तो वो नॉर्मल तरीके से आप फॉर्मेट करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसको ऊपर रखिएगा और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको नीचे रखिएगा, हॉबीज़ भी लिखिएगा उसमें और इस तरीके से। जब आपको सीवी आपने देखा किसी जगह वैकेंसी आई और आप सीवी सेंड करना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि सीवी आप किसी भी वर्किंग डेज़ के ऊपर सुबह 9 बजे आप भेजेंगे। उसकी वजह ये है 9 से साढ़े 9 बजे भेजेंगे, उसकी वजह ये है कि ताकि आपका जो सीवी है वो जब ईमेल ओपन हो तो ऊपर रहे। और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद उसको आप फ़ॉलो अप करेंगे और फिर एचआर को कॉल करके ये कन्फर्म करेंगे कि आपकी सीवी वहाँ पहुँच गई है और आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं। तो ये आप अगर करेंगे तो आपकी जो है वो इंटरव्यू अ, पॉज़िटिवली हो जाएगी इंशाल्लाह। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आई है, तो आप देखिए कि इसमें गेटकीपर्स होते हैं। गेटकीपर्स से क्या मुराद है? एक तो वो गेटकीपर है जो चौकीदार है। दूसरा गेटकीपर टेलीफ़ोन ऑपरेटर है या रिसेप्शनिस्ट है। जब आपको वो किसी से बात करनी है, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है, वो आपको थ्रू नहीं करेगी, तो वो गेटकीपर है, तो आपको थ्रू नहीं करेगी वो। अब तो उसके बाद फिर जो है वो गेटकीपर को जब आप क्रॉस करेंगे और आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये याद रखिए कि कंपनी में एक पावर पॉइंट्स होते हैं। पावर पॉइंट वो आदमी होता है जिसका एक्सेस तमाम बड़े लोगों के पास होता है और इसमें जो सरफ़हरिस्त जो लोग होते हैं, वो टी बॉयज़ होते हैं जो चाय सर्व करते हैं। वो हर कमरे में जाता है, बड़े से बड़े लोग एमडी के पास भी जाता है, आपके पास भी आता है। अगर आपने उससे कोई गड़बड़ पैदा कर दी तो वो हर जगह जाके आपकी शिकायत लगाएगा और शिकायत जो है वो 1 दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीने। उसके बाद तमाम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये जो आदमी है, ये आदमी सही नहीं। अब दूसरी चीज़ होती है पावर हाउस। पावर हाउस वो शख्स होता है जिसके पास पावर होता है, डेज़िग्नेशन उसके पास हो या मत हो लेकिन पावर ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसी मैं कई कंपनियों को जानता हूँ जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जो हैं वो तो बाहर से अपॉइंटेड हैं लेकिन उनका जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो मालिक का बेटा है। तो फैसले जो है वो मालिक का बेटा करता है। लेकिन वो आता है एमडी के थ्रू आता है। एमडी के पास जब कोई प्रपोज़ल आता है, कोई सजेशन आता है तो वो फाइनेंस डायरेक्टर से पूछता है कि भई ये सजेशन आई है, ये प्रपोज़ल आई है, क्या करना है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पावर किसके पास है। और उसको उसी तरीके से आपको डील करना है। पॉज़िटिव रहिए और इंटरव्यू दीजिए आप अच्छे तरीके से। ये स्माइल करें और जब आप इंटरव्यू दें तो उसमें कॉन्फिडेंट रहें, स्ट्रेट खड़े हों आप, दोनों पैरों पे खड़े हों। हमारी एक आदत है कि अक्सर लोग एक पैर पे खड़े होते हैं। दोनों पैरों पे खड़े हों, स्ट्रेट खड़े हों और जब तक आपको बैठने नहीं कहा जाए, आप बैठे मत। अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब आपको कहा जाए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो कोई पर्सनल स्टोरी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो बेहतरीन कामयाबी है वो आप बताएँ और उसको अच्छे तरीके से डील करें। थैंक यू।